फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं? मैं समझती हूँ आप लोग बहुत सुख समृद्ध और खुशहाल होंगे और आपके लिए यही दुआ मैं रोज़ करती हूँ कि आप सुखी रहें, समृद्ध रहें और हमेशा श्री से वृद्धि से संपन्न रहें। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताने वाली थी कि आजकल हमारा इम्यून सिस्टम की बहुत बातें चल रही हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता जा रहा है। क्यों? इसका कारण है कि हमारे बर्तन जो हम किचन में अपने बर्तन यूज़ करते हैं, वो हमारे बर्तन जो हैं वो सही नहीं है, क्योंकि हम क्या है अपनी दाल कुकर में पकाते हैं। कुकर एल्युमिनियम से बना हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है खाने को नेगेटिविटी देने का काम करता है। और हम पहले क्या करते थे, पहले हम बनाते थे पीतल की बड़ी बड़ी बर्तनों में, पीतल का या फिर मिट्टी का होता था बर्तन। तो मिट्टी का बर्तन क्या है, क्योंकि हमारे 5 तत्वों में से एक तत्व है मिट्टी, वो बहुत ज़्यादा शुद्ध माना गया है दोस्तों। इसलिए कि हमें अगर हमारे किचन में उसका तवा होगा, उसकी हमारे पास में पकाने वाली हांडी होगी, उसके जिसमें हम अपना साग सब्जी बनाएंगे, दाल बनाएंगे और अपना दूध भी गर्म करेंगे, तो उसमें एक सौंधापन आता है और एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में इम्यून सिस्टम भी अपने आप आपको दवाइयों से नहीं इंक्रीज़ होता, कुछ और खाने से नहीं होता, जितना कि आपका बर्तन इसमें जो है महत्व रखता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो है अपने घरों में लाने लगे हैं ऐसा कि वो मिट्टी के बर्तनों में दही जमाते हैं, मिट्टी के बर्तनों में वो कभी-कभी अपना तवा लाते हैं तो उससे रोटी सेकते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो मिट्टी के बर्तनों में करने लगे हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा होता है मिट्टी के बर्तन को यूज़ करना। और साथ ही पीतल के बर्तन, पीतल एक सुनहरा धातु है जिसको कि हमें कई बार हमें धारण करने के लिए भी हमारे ग्रहों के अकॉर्डिंग बताते हैं, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा बृहस्पति ग्रह जो है हमारे घर को जोड़ने में काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में काम करता है और जो है वो बृहस्पति से रिलेटेड होता है और हमारे जो है वैवाहिक जीवन से रिलेटेड होता है, वो हमारे माता-पिता से रिलेटेड होता है। तो इसलिए हमें जो पीला रंग है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। तो दोस्तों, अगर हम अपने घर में पीतल के बर्तन, काँसे के बर्तन और तांबे के बर्तन यूज़ करते हैं किचन में, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, साथ ही हमारे सारे ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि जो तांबा है वो भी हमें हमारा जो है सूर्य भी मजबूत करता है, हमारा मंगल मजबूत करता है। इस तरह से अगर हमारे लगन में अगर हमारा जो इस समय में अगर सूरज जो है वो थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, तो अगर हम तांबे के बर्तन में लेकर के उसका पानी भर के रखते हैं हर समय अपनी किचन में और अपने सिरहाने भी उसके तांबे के बर्तन को पानी में रख कर के यूज़ करते हैं, या फिर हम अपने जो भी है डेली के यूज़ में जो लेते हैं कुछ तांबे के बर्तन जिनके अंदर कि हम अपना खाना पकाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को लेकर के हमारा जो है वो मंगल स्ट्रॉन्ग कर देता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि उसका पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली हैं बर्तन। जैसे मैंने आपको बताया, तांबे के बर्तन हुए, मिट्टी के बर्तन हुए, आपके पीतल के बर्तन हुए, आपके काँसे के बर्तन हुए। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर कि आप, और क्योंकि ये बिल्कुल पावन और पवित्र माना गया है, इससे अगर हम भगवान को भी इससे कहते हैं ना अर्पण करते हैं, जल अर्पित करते हैं, इससे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। क्यों बताया गया है? इसीलिए क्योंकि श्रृंगी जो होती है, जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जैसे दूध और जल मिला करके या मिश्रित करके या उसके अंदर पंचामृत करके, तो उसके अंदर जो हम चढ़ाते हैं श्रृंगी से लगातार उनका अभिषेक होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावन माना गया है, बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। अब जो स्टील के बर्तन आते हैं वो बिल्कुल अपवित्र होते हैं, क्योंकि उसमें लोहा होता है, लोहे की धातु ज़्यादा होती है, तो वो शनि से रिलेटेड है। जबकि हमारा अगर शनि जो है बहुत ज़्यादा दोस्तों अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो क्या है, हमें फ़ायदा देने की बजाय हमें नुकसान करती हैं ऐसी चीज़ें। तो हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इन्हीं बर्तनों का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसी के डोंगे होते हैं, या फिर हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो प्लास्टिक भी हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है और प्लास्टिक को हमें ना तो कभी दान करना चाहिए, ना ही स्टील कभी दान करना चाहिए। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, किसी को भी स्टील का बर्तन दान करते हैं, कभी इसका करते हैं। लेकिन हमें पीतल जो है क्यों दिया जाता था, पहले देखते होंगे आप दहेज में भी बड़े-बड़े बर्तन पीतल के होते थे, बड़ी परात में हमारे लिए फल और उसमें मिठाइयाँ रखकर आती थी। उसके साथ ही बहुत बड़े-बड़े ऐसे बड़े देग टाइप होते थे, उसके अंदर पानी के लिए दिया जाता था, घर के लिए इसीलिए दिए जाते थे क्योंकि वो हमारे लिए हर तरह से अच्छे थे। तो आज तक हम उनको भूलते चले जा रहे हैं और हम एक फालतू की चमक के पीछे भाग रहे हैं और हमें लगता है कि वो जो है बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसलिए आप वापस वहीं पर आ जाइए कि आपको अपने बर्तन जो है किचन में कौन से यूज़ कर रहे हैं जो आपके लिए पॉजिटिविटी दें और आपके घर की नेगेटिविटी को सोख लें।
ऐसा और हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, तो प्लीज़ आप बर्तन पीतल के, मिट्टी के, और आप इसमें से जो है तांबे के यूज़ करें। बस यही कहना था। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, गुड कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।